गाइस वन पीस चैप्टर 1128 के ब्रीफ स्पॉयलर्स आ चुके हैं एंड इस चैप्टर में एक नए कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन हुआ है जो कि इस एल्बाफा का एक मेन विलन हो सकता है एंड ये काफी क्लोजली कनेक्टेड है लूफी से, टू बी स्पेसिफिक उसकी गियर 50 एबिलिटी। एंड इसी कैरेक्टर ने इन स्टाइल स्टोर्ट्स को यहाँ पर कैप्चर करके रखा है जहां से इस चैप्टर का टाइटल निकल के आता है जो कि है आरपीजी यानी कि रोल प्लेइंग गेम। अगर तुम लोग आरपीजी से बिल्कुल भी फैमिलियर नहीं हो तो तुम्हारे लिए इतना बता देता हूँ कि एक टाइप का जॉनरा होता है गेम का जिसमें तुम किसी कैरेक्टर का रोल प्ले करते हो गेम का। ऐसा मान के चलो कि कोई मेडिवल सेटिंग वाला गेम एग्जिस्ट करता है एंड उसमें कोई एक मेन कैरेक्टर है जो कि कोई नाइट वगैरह हो सकता है। तो अगर मैं उस गेम को खेलूंगा तो मैं उस मेन कैरेक्टर को प्ले करूंगा। तो यही कुछ कहानी यहाँ पर भी है जो कि हमने लास्ट चैप्टर में देख लिया था, क्योंकि यहाँ पे जितने भी सारे स्टोर्ट्स हमें देखने मिले थे वो अलग अलग टाइप के अटायर में देखने मिलते हैं। और हाँ, क्योंकि ये पूरी बिल्डिंग यहाँ पे लेगो लाइक स्ट्रक्चर से बनी हुई थी तो अब इससे समझ में आता है कि ये सब कुछ एक इल्यूजन मात्र था एंड ये सब केवल स्टोर्ट्स को यहाँ पर कैप्चर करके रखने के लिए बनाया गया। लेकिन इसके बारे में मैं चैप्टर में आगे बात करूंगा, क्योंकि अब फिलहाल बात कर लेते हैं कवर पेज की जिससे यामातो वाली कहानी खत्म हुई। लास्ट टाइम मुझे याद नहीं कि कहाँ पे वो एंड हुई थी, शायद से उसने नेकोमामुशी से मुलाकात की थी एंड अब हमें यहाँ पे एक बार फिर से स्टोर्ट्स देखने मिले जो कि अब फ्लाइंग ब्रूम्स उड़ा रहे हैं एंड इन लोगों ने यूनिफॉर्म्स पहनी हुई है सिमिलर टू हैरी पॉटर स्टाइल। और इन लोगों के साथ एक जायंट सा ड्रैगन भी है, तो ये काफी कुछ मैजिकल वाली थीम प्रोवाइड करने का ट्राई किया गया है यहाँ पे। तो आई डोंट नो भाई, क्या ये सिग्नल है कि ड्रैगन का अपीयरेंस होने वाला आगे के चैप्टर्स में? वेल आई विल टेक इट एज अ सिंबल। एंड इसके बाद हम लोग फिर वापस से आते हैं इस चैप्टर पे। तो स्टोर्ट्स ने अब इस कासल को लीव कर दिया एंड अब ये लोग एक जायंट से विलेज में आ चुके हैं, लेकिन फॉर देयर सरप्राइज ये जायंट सा विलेज जायंट लोगों से भरा हुआ नहीं है बल्कि यहाँ पे नॉर्मल ह्यूमंस है। मतलब कि जिन जायंट्स को शायद से हमने लास्ट चैप्टर में देखा था वो ये नॉर्मल ह्यूमंस ही है एंड इन सभी के लिए सारे जितने भी एनिमल्स हैं ये सभी जायंट फॉर्म में, यानी कि वो ईयर गॉड रैबिट एंड ये बीज एंड ये कैट्स वगैरह ये सभी जायंट्स हैं, लेकिन ये सारे जायंट्स वगैरह सब नॉर्मल ह्यूमंस। एंड इसी कंफ्यूजन के चलते बाद में रिवील होता है कि सारा वर्ल्ड एक इल्यूजन मात्र है। अब खाली ब्रीफ स्पॉयलर्स आए तो मैं ये नहीं कह सकता कि जितने भी जायंट्स और ये रेगुलर ह्यूमंस जो यहाँ पे थे वो यहाँ पे एक्चुअली में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, लेकिन क्योंकि हमें ये लास्ट चैप्टर में दिखाया गया था तो मैं ये मान के चलूंगा कि स्टोर्ट्स अकेले नहीं थे, लेकिन हाँ एक पूरी पॉपुलेशन को यहाँ पे कैप्चर करके रखा गया है। हमें पता चलता है कि सारा इल्यूजन एक बॉक्स के अंदर बंद है जो कि एक जायंट से रूम के अंदर रखा गया है एंड इसे क्रिएट किया है एक सन गॉड नामक बड़े से जायंट ने। तो हाँ, लास्ट चैप्टर में जायंट्स बात कर रहे थे कि इन्हें सन गॉड को रिपोर्ट करनी चाहिए ये सारी चीजें, तो वो शायद से इसी सन गॉड के बारे में बात। ये बातें सुनकर मुझे यही लगता है कि सन गॉड यहाँ पे एक प्रोफेटिक गॉड टाइप का बन के बैठा है जो कि इन सभी के ऊपर रूल कर रहा है एंड वो समय समय पर इनको दर्शन देता रहता है और इन्हें बाकी सारी चीजों से प्रोटेक्ट करके रखता है, इसलिए यहाँ के जायंट शायद उसे एज अ डीटी मानते हैं। यहाँ पे स्टोर्ट्स चीजों को समझ रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे स्टोर्ट्स की बात कर रहे हैं ऊपर से मॉन्स्टर ट्रियो की, तो वो लोग अपने ब्रूट फोर्स का यूज करके इस इल्यूजन को तोड़ देते हैं और यहाँ से बाहर निकल के देखते हैं कि वहां पे चॉपर बैठा हुआ है। अब ब्रीफ स्पॉयलर्स ने ये तो नहीं बताया गया कि वो किस फॉर्म में है, लेकिन आई थिंक वो भाई डरा सहमा सा बैठा होगा या फिर उसको किडनैप करके रखा हुआ सन गॉड ने। बट आई एम ग्लैड कि एटलीस्ट वो जिंदा तो है एंड उसके साथ कुछ बुरा नहीं हुआ। लेकिन यार उसको क्यों बाहर रखा? उसको भी इंक्लूड करते इस टॉय बॉक्स में, या फिर शायद से हो सकता था कि वो इस टॉय बॉक्स में कहीं गुम कर रह जाता। अब क्योंकि स्टोर्ट्स ने यहाँ से निकलने के लिए अपना ब्रूट फोर्स यूज किया तो जाहिर सी बात है भाई कि काफी सारा साउंड प्रोड्यूस हुआ होगा और इसी के चलते अब सन गॉड यहाँ पर आ चुका है जो कि एक बहुत ही बड़ा सा जायंट है एंड उसने अपने सर पर एक डियर स्कल पहना हुआ है। हालांकि इससे मैं अंदेशा लगा सकता हूँ कि प्रोबेबली वो एक वेंडिगो टाइप दिख रहा होगा जो कि एक मिथिकल सा क्रीचर होता है एंड हर रियलिटी में मॉन्स्टर इल्यूशंस एंड स्कर्मिशेस क्रिएट करने के लिए जाना जाता है। तो हाँ, ऐसा कुछ हो सकता है कि जो सन गॉड नामक प्राणी है इसके पास कुछ मैजिकल डेविल फ्रूट हो जिसका यूज करके इसने ये पूरा इल्यूजन क्रिएट करके रखा है। अब इसकी एबिलिटी जो भी हो इसने यहाँ पे सन गॉड का टाइटल चुरा कर रखा है जो कि एक्चुअली में लूफी को बिलोंग करता है। एंड हाँ, अब यहाँ पे कहानी ये है कि ये सन गॉड एक रियल सन गॉड को चेस कर रहा है क्योंकि वो लोग यहाँ से भागने का ट्राई कर रहे हैं। हालांकि हमें सन गॉड की कुछ पावर्स या फिर ये इन्हें क्यों चेस करा वो देखने नहीं मिला, लेकिन इससे बचने के सारे स्टोर्ट्स उसी जायंट कैट का यूज करता है जो कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा। अब यहाँ पे लोकी वाली थ्योरी कंप्लीटली खत्म नहीं होती क्योंकि जो सन गॉड है वो डेफिनेटली कोई अलग ही कैरेक्टर होगा एंड लोकी कोई और ही कैरेक्टर होगा जो कि प्रोबेबली ये कैट ही हो सकती है एंड जो ये सन गॉड है इसने इसे कैप्चर करके रखा हो सकता है, या फिर प्रोबेबली कुछ और ही कहानी हो सकती है कि इस सन गॉड ने इन सारे जितने भी यहाँ पे लोग रह रहे हैं इनको किसी से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करिए, इसलिए इसे सन गॉड का टाइटल दिया गया है। बट हू नोस, लेकिन ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि एक फेक सन गॉड वर्सेस रियल सन गॉड की फाइट कितनी ज्यादा अमेजिंग होगी। भाई मैं ऑलरेडी कह सकता हूँ कि एल्बाफ कुछ अलग ही लेवल टच करने वाला जो कि यहाँ से हमें समझ में आ रहा है। बाकी ब्रीफ स्पॉयलर्स में बस इतना ही था एंड चैप्टर 1128 की जितनी भी डिटेल्स रहेंगी वो समरी वीडियो में कवर अप हो जाएंगे, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड रही बात चैप्टर 1129 की, तो वो अगले ही हफ्ते आ जाएगा क्योंकि अगले वीक कोई भी ब्रेक नहीं। बाकी तुम लोग अपनी थ्योरी मुझे कमेंट्स में बताओ कि भाई आखिर ये सन गॉड कौन हो सकता है? क्या ये लोकी है या फिर कोई और ही कैरेक्टर, या फिर ये वही कैरेक्टर है जिसे हमने यहाँ पे बैठे हुए देखा? एंड विद ऑल दैट बीइंग सेड, आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट।